पिछले 10 सालों में भारत बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। 10 साल पहले भारत दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, पर आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। साथ में भारत $4 ट्रिलियन जीडीपी भी बन गया है। तो अगर भारत ऐसे ही आगे तेजी से ग्रो करता रहता है तो कई एक्सपर्ट का मानना है कि भारत 2028 की जगह 2027 के एंड तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब क्या ये हो सकता है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे पे भारत आ गया है और पांचवें नंबर पे जापान है। पिछले 3 सालों से भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है और इस साल भी भारत वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है। जहां इस समय वेस्टर्न कंट्रीज चाइना, जापान इकोनॉमिक स्लोडाउन को फेस कर रहे हैं, वहीं भारत 6 से 8% के बीच ग्रो कर रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए कहा जा रहा है कि भारत 2027 में वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। अगर आप इस समय भारत और जर्मनी की जीडीपी देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ 500 से 600 बिलियन डॉलर का गैप नजर आएगा। 10 साल पहले ये गैप बहुत ज्यादा हुआ करता था, पर पिछले 10 सालों से जहां जर्मनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा है, वहीं भारत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके चलते इन दोनों देशों की जीडीपी के बीच गैप बहुत तेजी से कम होता हुआ नजर आ रहा है। और यही सेम सिचुएशन फ्यूचर में भी रहने वाली है। जर्मनी की इकोनॉमी आने वाले 5 सालों में अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है और वहीं भारत की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत की जीडीपी $4.18 ट्रिलियन है, वहीं जर्मनी की $4.75 ट्रिलियन है। 2026 में भारत की जीडीपी बढ़ के $4.6 ट्रिलियन होगी, वहीं जर्मनी की $4.9 ट्रिलियन होगी। 2027 में भारत की जीडीपी $5.07 ट्रिलियन होगी और जर्मनी की $5.08 ट्रिलियन होगी। वहीं 2028 में भारत ऑफिशियली जर्मनी को बीट कर देगा और $5.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। पर अगर भारत की ग्रोथ रेट 2026 या 27 में थोड़ी सी ज्यादा होती है तो भारत 2027 में ही जर्मनी को बीट करके वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि 2027 में भारत और जर्मनी की जीडीपी के बीच गैप सिर्फ $10 बिलियन का होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत की जीडीपी तो तेजी से बढ़ रही है, जर्मनी की क्यों नहीं बढ़ रही है? तो देखो, इस समय जर्मनी इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, जहां आने वाले 5 साल में भारत 6 से 7% से ग्रो करेगा, वहीं जर्मनी मुश्किल से 1% से ग्रो करेगा और 2025 में तो जर्मनी रिसेशन में भी जा सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नॉमिनल जीडीपी से कुछ फायदा नहीं होता है, पर कैपिटा से होता है। अभी भारत ने जापान को नॉमिनल जीडीपी में हराया है, पर जापान की पर कैपिटा $34,000 है और भारत की $2,900 है। भारत को जापान को पर कैपिटा में हराने में सालों लग जाएंगे। तो देखो, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ कि भारत जापान को पर कैपिटा के मामले में आने वाले 50 सालों में भी नहीं बीट कर पाएगा, क्योंकि पर कैपिटा पॉपुलेशन बेस होती है। भारत की आबादी 142 करोड़ है और जापान की 12 करोड़। भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है, वहीं जापान की आबादी तेजी से गिर रही है। और भारत तो छोड़ो, चाइना भी जापान को पर कैपिटा में बीट नहीं कर पाएगा। चाइना की पर कैपिटा $13,500 है। चाइना ने 2010 में जापान को नॉमिनल जीडीपी में बीट कर दिया था, पर आज तक चाइना जापान को पर कैपिटा में बीट नहीं कर पाया। चाइना की पर कैपिटा 2035 तक $30,000 पहुंचेगी अगर चाइना 6% से ग्रो करता है तो। पर आने वाले समय में चाइना की ग्रोथ रेट 4% से भी कम होने वाली है, तो चाइना भी आने वाले 20 से 25 सालों तक जापान को पर कैपिटा में बीट नहीं कर पाएगा। तो पर कैपिटा को लेकर इतना रोने की जरूरत नहीं है। जापान की पर कैपिटा से ज्यादा उनके लोगों से सिविक सेंस सीखने की जरूरत है। पिछले 10 सालों में देश तो तेजी से तरक्की कर रहा है, पर हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। घरों के बाहर आज भी कूड़ा पड़ा रहता है, रोड पे कूड़ा रहता है, कहीं भी थूक देते हैं लोग, पेशाब कर देते हैं। ट्रेन से आज भी तकिए, चादर, कंबल चोरी हो रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को पब्लिक इंसानों की तरह यूज ही नहीं करती है। तो देश ने तो जापान को जीडीपी में बीट कर दिया है, पर हम कब जापान के लोगों को सिविक सेंस में बीट करेंगे, इस पे ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब बात करते हैं पर कैपिटा की। तो देखो, अगर भारत सरकार को तेजी से भारत की पर कैपिटा बढ़ानी है तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम करना होगा, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में ध्यान देना होगा। साथ में टाइम टू टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने होंगे, जिससे भारत की ग्रोथ रेट 6% से कम ना हो सके। इसके अलावा भारत सरकार को कोशिश करनी होगी कि देश में इनइक्वालिटी ज्यादा ना बढ़े। भारत के 1% रिच लोगों के पास देश की 40% वेल्थ है, तो इस इनइक्वालिटी को कम करना होगा। इसके अलावा भारत में ज्यादातर महिलाएं काम नहीं करती हैं, उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती है, तो उनके लिए भारत सरकार को स्किल डेवलपमेंट कोर्स लाना होगा ताकि देश की महिलाएं भी काम कर सके। और इसके लिए हमें भी एज अ सोसाइटी महिलाओं को नौकरी के लिए
प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि अगर देश की महिलाएं कमाएंगी तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और भारत की पर कैपिटा भी तेजी से बढ़ेगी और साथ में इनइक्वालिटी भी कम होगी। इसके अलावा भारत सरकार को मिडिल क्लास की इनकम को बढ़ाने में ध्यान देना होगा। भारत में रिच क्लास को फर्क नहीं पड़ता है कि देश में कितनी महंगाई है या कितना टैक्स है, वो लग्जरी आइटम खरीदते हैं। वहीं पुअर क्लास के लिए भारत सरकार सब्सिडी और फ्री भी देती है तो उनका गुजारा भी हो जाता है, पर मिडिल क्लास को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। भारत में लग्जरी गुड, लग्जरी अपार्टमेंट की सेल बढ़ती जा रही है, पर नॉर्मल बजट वाली कार, घर की सेल गिरती जा रही है। तो भारत सरकार को मिडिल क्लास को रिलीफ देने के लिए मेजर टैक्स रिफॉर्म करना होगा और साथ में बैंक के इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा, जिससे ईएमआई का अमाउंट कम आएगा और मिडिल क्लास पे कम बर्डन पड़ेगा। इसके अलावा भारत सरकार को कोशिश करनी होगी कि भारत के मिडिल क्लास की इनकम बढ़े और उसके लिए एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ानी होगी। भारत के इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है पिछले 15 सालों में निफ्टी की 500 कंपनीज का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। 2003 में कंपनीज का प्रॉफिट 2.1% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, जो 2024 में बढ़ के डबल 4.8% हो गया है। पर अगर आप एम्प्लॉय एक्सपेंस देखेंगे तो वो कम होता जा रहा है। साथ में एम्प्लॉयज की सैलरी भी तेजी से नहीं बढ़ रही है। जहां 2017 में मेल की एवरेज सैलरी 17,299 रुपए हुआ करती थी, जो 2024 में बढ़ के 22,000 रुपए हुई। वहीं फीमेल की 13,817 रुपए से बढ़ के लगभग 16,500 रुपए हुई। अब आप लोग बोलोगे कि वाह अच्छी खासी सैलरी बढ़ी है, तो देखो सैलरी बढ़ी है पर साथ में इन्फ्लेशन भी तो बढ़ी है। अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो 7 सालों में आपकी सैलरी बढ़ी नहीं है, उल्टा कम हुई है। ये नॉमिनल फिगर है और इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करे तो ये रियल सैलरी का फिगर आता है। और भारत सरकार इसीलिए कंपनीज को कह रही है कि एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाओ। भारत के आईटी सेक्टर में फ्रेशर्स की सैलरी पिछले 10 सालों में स्टैग्नेंट रही है या फिर धीरे धीरे बढ़ी है, पर सीईओ की सैलरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2013-14 में भारत के आईटी सेक्टर में फ्रेशर की सैलरी 3 से 3.4 लाख रुपीस पर एनम हुआ करती थी, जो 2023-24 में बढ़ के 3.8 से 4.5 लाख रुपीस पर एनम हुई है। मतलब 10 सालों में एवरेज सैलरी सिर्फ 8 से 10,000 रुपए पर ईयर बढ़ी है। भारत में इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन बढ़ी है। वहीं सीईओ की बात करें तो 2014 में इन्फोसिस के सीईओ की सैलरी 16 लाख पर एनम थी, जो 2024 में बढ़ के 66 करोड़ रुपीस पर एनम हो गई है। वहीं एचसीएल के सीईओ की सैलरी 10 साल में 4.2 करोड़ रुपीस से 84 करोड़ रुपीस पर एनम हो गई है। कॉर्पोरेट कंपनीज प्रॉफिट खूब कमा रही हैं, पर एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं बढ़ा रही हैं और उल्टा सीईओ कह रहे हैं कि इंडियन वर्कर्स को 70 घंटे 90 घंटे संडे को भी काम करना चाहिए, जबकि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट वर्क वीक इंडिया में होता है। भारत में लोग ऑलरेडी वीक में 56 आवर काम करते हैं और इतना काम करने के बाद अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में भी दे देते हैं। आज के समय भारत सरकार कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा पैसा इनकम टैक्स से कमा रही है। तो अगर भारत में पर कैपिटा को इंक्रीज करना है तो भारत सरकार को सबसे पहले टैक्स कट करना होगा, साथ में प्राइवेट कंपनीज के ऊपर प्रेशर बनाना होगा कि वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाए ताकि उनके पास ज्यादा पैसा आ सके और वो ज्यादा खर्च भी कर सके। देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने के लिए भारत सरकार 8 पे कमीशन ला रही है, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जिस तरह भारत सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी को बढ़ा रही है, उसी तरह हमारे देश के कॉर्पोरेट कंपनीज को भी करना होगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 2030 तक भारत की पर कैपिटा 70% बढ़ के $4,000 हो जाएगी। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि आने वाले 10 सालों में भारत में हाउस होल्ड की इनकम तेजी से इंक्रीज होगी। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 2021 में भारत में 38% लोग सालाना $5,000 से कम कमाते हैं, 36% लोग $5,000 से $10,000 के बीच कमाते हैं, 24% लोग $10,000 से $35,000 के बीच कमाते हैं और सिर्फ 2% लोग भारत में सालाना $35,000 से ज्यादा कमाते हैं। पर 2031 तक इसमें बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। भारत में लोगों की इनकम तेजी से इंक्रीज होगी। 5,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग 13% होंगे, 5,000 से $10,000 के बीच 34% लोग हो जाएंगे, 10,000 से $35,000 के बीच कमाने वाले लोग 46% हो जाएंगे और $35,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग 7% से ज्यादा होंगे। अगर भारत को एक हाई इनकम कंट्री बनना है तो उसके लिए भारत को 2047 तक 7.6% से ग्रो करना होगा और अगर भारत इतने स्पीड से ग्रो करता है तो 2047 तक $40 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा और उस समय भारत की पर कैपिटा $21,664 हो जाएगी और भारत एक हाई इनकम कंट्री भी बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।